अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीन आमद पर रेड कार्पेट इस्तकबाल, एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबालिया तकरीब। नायब चीनी सदर चीन में अमरीकी सफीर और चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा से एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। ट्रंप को फूल पेश किए गए। अमरीकी और चीनी परचम थामे 300 चीनी नौजवानों ने वेलकम किया। फौजी एजाज़ी गार्ड ने सलामी दी। फौजी बैंड ने धुनें बजाईं। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क और वीडियो के चेयरमैन जेनसन हुआंग भी ट्रंप के साथ, ट्रंप का बेटा और बहू भी साथ मौजूद। अमरीकी सदर चीनी हमसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आज किसी अवामी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। जुमेरात और जुमे को मुतादिद बार चीनी सदर से मुलाकात होगी। चीनी सदर से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। अमरीका के लिए चीनी मंडियों खोलने का कहेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और चीन महदूद मुनासिब तिजारती मुआहिदा कर सकते हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक कल सुबह चीनी सदर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ट्रंप का इस्तकबाल करेंगे। शाम को इशाया दिया जाएगा। जुमे को कम्युनिस्ट हेडक्वार्टर में ट्रंप और चीनी सदर में दोस्ताना तस्वीर और मुसाफा होगा। ट्रंप और शी जिनपिंग में चाय पर एक और मुलाकात होगी। दोनों में जोहराना भी तय है। चीनी सदर का ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीका और चीनी सदर बाहमी ताल्लुकात और आलमी अमन पर बातचीत करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने 2017 में भी बीजिंग का दौरा किया था। चीन की पाकिस्तान से ईरान अमरीका सालसे की कोशिशें मजीद तेज़ करने की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान आपने होमस खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है पाकिस्तान खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी है। तेहरान में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह के लिए आलमी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। अब्बास इराक़ची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए दिल्ली चले गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरानी मुसल्लह फ़ौज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा धमकियों और ज़बरदस्ती के समझौतों से हकीकी अमन कायम नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप के अमाराती सदर से स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर का भी फ़ोन पर राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खुदकुश बमबार को रोकने वाले शहीद लियाकत अली की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। लियाकत शहीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज़ सितारा शुजात से नवाजा गया। लियाकत शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। अहल खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ईवान सदर लाया गया। ईवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। बहादुर सपूत, गुल मर्ज़ शहीद, लांस नायक सईदुर्रहमान शहीद समेत कई शहदा को सितारा शुजात से नवाजा गया। जमहूरियत के लिए खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, अदब और खिदमात के शोबे में इरफान सिद्दीकी मरहूम को निशान इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को तवानाई के शोबे में कामयाब इस्लाहात पर हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड। क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी को भी हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। लाहौर में तूफान, बड़े बड़े ओले पड़े। कहीं साइन बोर्ड तो कहीं दरख्त गिरे। मूसलाधार बारिश के साथ शदीद जालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 1 इंच तक के ओले बरसे। जीटी रोड सिंहपुरा के करीब बिलबोर्ड कई गाड़ियों पर गिर गया। मुतादिद गाड़ियां तबाह, जानी नुकसान नहीं हुआ। लिबर्टी, किनार रोड, माल रोड समेत कई शाहराहों पर दरख्त गिर गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसून के लिए पेश की तैयारियों की हिदायत। पेश की इतलाई निज़ाम मज़ीद फ़ाल बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत की तरक्की पर इजलास। छोटी सनतों को आसान कर्ज की फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत। एक और इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों को बेहतरीन मौक़े फराहम करने के लिए पुरआज़्म हैं। पंजाब हुकूमत ने मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम कर दिए। लाहौर में तकरीब। मरीम नवाज ने कहा, आज महंगाई और मुश्किलात का दौर है, अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है, अब आप सब अपने ज़ाती घर में सुकून से रहेंगे। तमाम अफराद को बिल्कुल फ्री घर देंगे। 65,000 मजीद घर तामीराती मराहिल में हैं। अमेरिका ईरान जंग दोबारा खदशात। खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल से ऊपर चला गया। WTI के $102 फी बैरल पर फरोख्त जारी। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1465 पॉइंट्स की कमी। कोरियन और जापानी स्टॉक्स में इजाफा। बरतानिया अब नए हुकूमत से मुतालिक फौजी मिशन में शामिल ड्रोन्स, जंगी बहरी जहाज और तैयारे देगा। मिशन के लिए £11.5 करोड़ की रकम मुख्तस कर दी। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक मिशन के लिए बरतानवी जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता रवाना हो चुका। हालात साजगार होते ही मिशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में लोड शेडिंग का मामला उठाया। शाजी अमरी ने कहा, सिंध में 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। नवीद कमर बोले, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत सोलर की हौसला शिकनी कर रही है। विफाकी वज़ीर तवानाई का जवाब। अवैस लगारी ने कहा, हम सोलर की हौसला शिकनी नहीं कर रहे। नेट मीटरिंग में कोई गरीब नहीं, किसी पर कोई जुल्म नहीं हुआ। ये भी कहा, लोड शेडिंग से मुतालिक नई पॉलिसी ला रहे हैं। रवा माह से लोड शेडिंग को फीडर से ट्रांसफार्मर की सतह पर ले जा रहे हैं। पूरे फीडर को बंद करने के बजाय अब जिस ट्रांसफार्मर पर लाइन लॉसेस होंगे वहां पर ही बिजली बंद होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कौमी असम्बली निज़ाम को पेपरलेस करने का ऐलान। कहा, आइंदा एजेंडा तहरीरी शक्ल में नहीं मिलेगा, अरकान टैबलेट कंप्यूटर साथ लाएं। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन की अहम मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल, आइंदा वफाकी बजट और मुआशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना से अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। गैस सारिफीन को 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। जनवरी 2027 तक गैस सारिफीन को क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। सी पैक गेम चेंजर मंसूबा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आजमूदा है। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी चीन ने साथ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की क़यादत मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर जारियत की। वज़ीर आज़म की पेशकश के 1 साल बाद भी भारत सबूत नहीं दे सका। ऐसा मुल्क हम पर इल्ज़ाम लगा रहा जो खुद दीगर ममालिक में सिखों को कत्ल कर रहा है। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा का बानी PTI पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा, बानी पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी। बानी और बुशरा बीबी की सेहत को संगीन खतरात लाहक हैं। मुलाकातों से मुताल्लिक़ अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दावा किया, एक दूसरे सियासी कैदी को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर थीं। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त अदा की मगर सुनवाई न हुई। तमाम कानूनी तरीक़े आजमा चुके, अब अपना मुकदमा अवाम के सामने रखें।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है बानी पीटीआई का वोट छीना गया, कानून और मेरिट के मुताबिक इंसाफ दिलाया जाए। मुतालबा करते हैं बानी, उनकी अहलिया और सियासी कैदियों को हुकूक दिए जाएं। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा सिर्फ एक साल में NFC में 1.9 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। फाटा का इंतजाम कर दिया गया, इसका बोझ भी सूबाई हुकूमत पर है। कौमी असम्बली इजलास PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। इकबाल आफरीदी की जानिब से गौरम की निशानदही की कोशिश। जुनैद अकबर के रोकने पर इकबाल आफरीदी गुस्से में आ गए। जुनैद अकबर के साथ तल्ख कलामी हाथापाई होते होते रह गई। अरकान ने बीच बचाव कराया। इकबाल आफरीदी और PTI के एक और रुकन के साथ भी लड़ पड़े। नासेबा अल्फाज का इस्तेमाल। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI MNA इकबाल आफरीदी का बेटा ब्लू पासपोर्ट पर इटली गया, वहाँ असाइलम ले लिया। ऐसे मामलात बदनामी का बाइस बनते हैं। इकबाल आफरीदी बेटे के असाइलम से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर चीख पर कहा मेरे बेटे ने असाइलम लिया है तो पहले भी तो कितने बच्चों ने लिया। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कैम्ब्रिज की AS लेवल की रियासी का पर्चा लीक होने की तस्दीक। 15 मई को होने वाला मैथ का दूसरा पेपर मुलतवी। एलामी के मुताबिक पर्चों से मुतालिक मजीद तफसीलात और ऐलानात 22 मई को किए जाएंगे। मुसलसल पर्चे लीक होने और मजीद पर्चों के लीक होने के खदशात पर कैम्ब्रिज का एक्शन। कैम्ब्रिज इंतजामिया का वफाकी वज़ारत दाखिला में इजलास। मामला NCCI के सुपुर्द कर दिया। जून ता सितंबर शदीद गर्मी पड़ेगी। NDMA ने खबरदार कर दिया ग्लेशियाई झीलों के पिघलने से सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रवा मानसून में गैर मुतवाजन बारिशों का भी इम्कान। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इजलास। मुराद अली शाह की कराची में तरक्याती मंसूबों पर फौरी काम करने की हिदायत। खुले मैनहोल में शहरी गिरा तो सोसाइटी मालिक गिरफ्तार होगा। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दे दिया। मरीम नवाज फैसलाबाद डिवीजन में बच्ची गड्ढे में गिरकर जाँ बहक होने पर सख्त बरहम। कहा कुछ अफसरान की कारकर्दगी बेहतर है मगर कुछ ने सिर्फ आई वॉश बनाया हुआ है। पंजाब के तालीमी निसाब में माल के हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास। सुबह की दुआ में हुब्बुल वतनी को शामिल करने का फैसला। माल के हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची पुलिस की तारीफ। कहा सिंध पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद पिंकी को गिरफ्तार किया। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। मुलज़िमा तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी। अदालत में पेशी वाला वाक़या अफसोसनाक था। मौके पर मौजूद अहलकार और दीगर को मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज साहिर अशरफी का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। इसराइली लॉबी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सबूताज करने के लिए कोशा है, उनको नाकामी होगी।
भारतीय इत्तेहाद पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सिफारती ताल्लुकात बरकरार रखने का मकसद यही होता है कि तिजारत और कारोबार जारी रखे जाते हैं। वीज़े जारी होने चाहिए, खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। किंग चार्ल्स का मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। नेटो के साथ वाबस्तगी बरकरार रखने का अज़्म। शाह चार्ल्स का बरतानवी पार्लियामेंट की सालाना तकरीब से खिताब। एजेंडा पेश किया, कहा यूक्रेन और मशरिक़ वुस्ता में तवील मुद्दती अमन की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनकन का ईरान जंग में फतह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज। सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने कहा, हार जीत का फैसला क़यादत करती है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और जनरल डैन को कमेटी में साफ सवालात का सामना। पेंटागन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया, ईरान जंग पर अब तक $29 अरब खर्च हो चुके। एक बयान में अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, अमरीका का F-35 आबने हुर्मुज़ पर गश्त कर रहा है। तैयारा 18,000 पाउंड सामान ले जाने की सलाहियत रखता है। दिल कर रहा है कि सबको जहर दे दूं ताकि एक ही दफा सबसे जान छूट जाए मेरी। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरा जी जाने लगा जीने को। इतनी अच्छी परफेक्ट प्लानिंग की थी मैंने, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमेशा की तरह। आई एम इम्प्रेस्ड कि मुझे इतनी समझदार बीवी मिली है। आपकी पहली वाइफ कहाँ है? तो अपनी जिंदगी को नायाब बना सकते हो और चाहो तो बार बार पलटकर माजी को देखकर अपना मुस्तकबिल खराब कर सकते हो। और एक तरफ जिंदगी और मौत की कश्मकश, दूसरी तरफ मासी के फैसले। ड्रामे ए दुश्मन जहाँ इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल। देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।